आज का जो टाइप होगा वो टेन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में होगा, कॉट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में होगा, गुना में होगा, और कोई 15 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री, 65 डिग्री, ऐसे 75 डिग्री रहेगा। तो इसमें मेन खेल है आपको फॉर्मूला इसको समझना। आंसर बोलिए तो 1। तो इसका थ्योरम याद रखिएगा ना, एक को हम पढ़ेंगे अल्फा और दूसरे को पढ़ेंगे बीटा। तो थ्योरम होगा कि 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर 1 हो जाता है। ठीक उसी तरह से कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1 होता है। कब? जब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री आए। बस हो गया। तो ये सब थ्योरम आपको हमेशा याद रखना होगा। पीछे जो फॉर्मूला था वो क्या था? साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा होता था, टेन अल्फा बराबर कॉट बीटा होता था, सेक अल्फा बराबर कॉसेक बीटा होता था। और ये बराबर तब होता था जब अल्फा प्लस बीटा को 90 डिग्री जोड़ते थे। यहाँ पर बोलता है कि ये लोग मल्टीप्लाई में रहेंगे, गुना में रहेंगे। 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, इसका मान 1 कहेंगे हम। कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा, इसका भी मान 1 कहेंगे हम। कब बोलेंगे? जब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री पूरेगा तो उसके जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। अगर अल्फा और बीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री पूरता होगा तो उनका मान 1 होगा। तो देखिएगा 15 और 75 कितना होता है? 90। 90 का मान 1। 25 और 65 कितना होगा? 90। 90 का मान 1। 10 45 कितना होता है? 1 होता है। तो ये सब गुना में ना था, मल्टीप्लाई में। तो 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो बस ध्यान रखना है 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर 1, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1। ये तब पॉसिबल है जब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री आता हो। आंसर फिलहाल 1। थ्योरम जो चीज क्लास में एक दिन बताया गया उस दिन आप उसको रटते जाइए, आपके दिमाग में पूरी तरह से वो हो जाएगा। यहाँ पर है 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर 1, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1। ये जब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो पहला सवाल है कि 4 डिग्री, 43 डिग्री, 47 डिग्री, 86 डिग्री सब के सब मल्टीप्लाई में है यानी गुना में। तो जैसे ही हम 4 डिग्री और 86 डिग्री उठाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? और 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। 43 और 47 90 का मान, अब 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ऑप्शन सी। अब यहाँ पर क्या है कि हल्का सा थोड़ा सा बढ़ गया लेवल। अब क्या करना होगा कि हमको एक बात समझना होगा कि 2 ही होता है, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर 1 होता है या अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री होता है। तो दोनों में से कोई दे सकता है आपको। तो यहाँ पर दिया है कि जब हम गुना करते हैं, देखिए यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर आपको जानना था कि जोड़ने पर 90 आता है कि नहीं आता। रिवर्स ना हो सकता है। यहाँ बोला कि जोड़ने पर 90 आएगा तो 1 लिखिएगा, और यहाँ बोल रहा है कि अगर गुना करने पर 1 आ रहा है तो जोड़ने पर 90 लिखिएगा। वही ना मतलब होता है, क्योंकि यहाँ पर 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर 1 लिख रहा है। मैंने बोला कि इस जगह कुछ भी होगा हम अल्फा और बीटा ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है कि 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर 1 दिया जा रहा है। तो ये 1 तभी पॉसिबल है जब अल्फा प्लस बीटा का योग कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। तो देखिए थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो 2 और 1 3, 3 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। अब इस जगह पर रखिए, तो 30 यहाँ रखेंगे तो कितना बन जाएगा? 60। तो ये रहा 60 डिग्री, और यहाँ भी 60 डिग्री। बोलिए साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 का होल स्क्वायर। तो खैर इसको तो मने में किया जाता है, लेकिन फाउंडेशन वैसे तो लिखिए कि पढ़िए, ठीक रहता है ज्यादा। √3 नहीं 10 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3, और √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 ही रह जाएगा। तो ये रहा 3/4 और प्लस में ये केवल कितना रहा? 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/3/4, क्योंकि ऐसे 4 दिया 12 और 3 15/4 होता, तो 3/3/4 कहेंगे। ऑप्शन सी होने वाला है। तो ध्यान रखना है कि साइन अल्फा नहीं 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर 1, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1, जब अल्फा प्लस बीटा को जोड़े तो 90 डिग्री है। अब इस सवाल में पेन लगाने की जरूरत नहीं थी, और पीछे तो ऐसे ही नहीं है। यहाँ पर देखिए कैसे करते, तो 2 और 1 3 का वैल्यू 90, तो 1 का वैल्यू 30, तो यहाँ 60, यहाँ भी 60। साइन 60 √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर मतलब 3/4, और ये रहा √3 का होल स्क्वायर 3, तो 3 + 3/4 3 पूर्णांक 3/4 कहलाता है आंसर।
मन में ज़्यादातर कोशिश करिएगा सॉल्व करने को। यहाँ इस बार कॉट के रूप में है और वो भी π/20 के रूप में। तो आपको क्या काम करना है, दो तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, हम दोनों तरीका आपको बता देंगे। फिलहाल मेरा काम ये है कि कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1 होता है जब अल्फा प्लस बीटा का मान अगर जोड़ने पर 90 डिग्री आए तो बोलिए पाई का मान होता कितना है, 22/7 क्षेत्रफल में चलता है मेंसुरेशन में, और ज्योमेट्री में या फिर ट्रिगो में एंगल चलता है जहां पर 180 होता है। तो पाई का मान कितना होगा 180। तो मैं डायरेक्ट यहाँ 180 मानते हुए मैं यहाँ पे काट दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम 180 से काटेंगे, या फिर एक काम करिए आप ऐसे कर लीजिए, 100 सब के नीचे क्या है 20, तो 20 से इसको काट दीजिए। तो ये आया आपका कितना बार में 9 बार में। तो यहाँ देखिएगा कि आपके पास 9 था, 9 तिया 27 था, 9 पचे 45, 9 सते 63 और 9 नमा। हाँ, हमारे मन में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है कि सबके पास कॉट है, क्योंकि ऊपर कॉट लिखल था। तो हम यहाँ लिख सकते थे कि कॉट 9, कॉट 27, कॉट 45, कॉट 63 और कॉट 81। हमको मालूम है कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1 हो सकता है जब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री आए। तो 81 और 9 90, 90 का मान 1, 27 और 63 90 का मान 1, कॉट 45 का मान 1। तो 1 गुने 1 करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। और दूसरा तरीका था कि फ्रैक्शन के हिसाब से आप निकाल लीजिए उसको, फ्रैक्शन के हिसाब से। फ्रैक्शन के हिसाब का मतलब हुआ कि हमको मालूम है कि जोड़ने पर आएगा, तो हम इनको जोड़ लेते हैं। 9 और 1 10/20, 10/20, और ये देखिएगा 3 और 7 10/20, और ये खुद है। आप यहाँ से काम कर सकते थे, लेकिन पाई का मान फिर से यहाँ पर काटना ही पड़ता आपको। तो आप वहां से काटते तो भी आपका फाइनल वही आता। हाँ, आंसर आएगा ऑप्शन डी। इस बार है कि 10 तो सब इंटू में ही है, तो हम बोलेंगे कि 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इस प्रकार से ही रहा होगा। लेकिन यहाँ पर देखना है कि इस बार 8 नीचे है, 12 नीचे है, 8 नीचे है, 12 नीचे है। तो आप यहाँ पर दो तरीके के सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक तो पाई का मान रख दीजिए, या फिर 8 और 12 को एक जगह रख करके सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो हम दोनों तरीके से आपको समझा देंगे। फिलहाल देखिए कि पाई का मान कितना होता है 180। 180 को अगर हम 8 से भाग देंगे तो कोई बात नहीं, 8 दूना के 16 22.5 आएगा। लेकिन यही चीज को 180 को अगर हम 12 से भाग देंगे तो 12 गुने 15 होता है 180। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं। तो ये तो पता चल गया कि 22.5 है, तो 10 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला हम लिखेंगे 22.5। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये केवल 15 है। यहां पर जैसे ही आएंगे, ये देखिएगा 8 वाला है, 8 वाला वैल्यू आप 22.5 लाए, 22.5 गुने 3 अगर आप करते हैं तो 67.5 आता है। आगे बढ़िए, 12 वाला है, 12 वाला का वैल्यू आपके पास 15 है, तो 15 पचे 75 आएगा। माइनस में है पाई का मान कितना होता है 180। 180 में 6 से भाग देंगे 30, तो ये वाला पोर्शन आपका क्या था 30 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4। ठीक है, अब आइए, हमको मालूम है कि सब तो 10 है, हर चीज तो यहाँ पर 10 ही है, और 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर 1 होगा जब अल्फा प्लस बीटा को जोड़े तो 90 डिग्री आए। तो ये 22.5 और 67.5 कितना आएगा 22.5 और 67.5 90। बाकी लोग बेचारा लोग ऐसे पार हो रहा है खाली टाइम, क्या करेगा। यहाँ भी कितना आया 90। 1 गुने 1 ही रह गया, -1/4। 4 यहाँ गया, 4 में से 1 गया, 3/4। बोलिए जीवित है तो जिंदा रहने का सबूत दीजिए। समझ में? हाँ,
अब आइए यहाँ पे क्लास में है, क्लास में एक्टिव रह करके एनर्जेटिक रह करके पढ़ा जाता है। क्लास में सुस्ती लगे, मन ना लगे ना, तो ये आपके भविष्य डार्क में जाने का संकेत है, उससे बचिए कम से कम। अब देखिए, तो अब हम कहे कि अगर हम चाहते तो फ्रैक्शन के हिसाब से भी सॉल्व कर लेते, तो हम 8 वाला एक जगह सॉल्व करेंगे, 12 वाला एक जगह। हमको मालूम है कि प्लस किया जाता है, तो 8 का एलसीएम 8, 3 और 1 4, 4 गुने पाई बटा में 8 इंटू 12 और 12 का एलसीएम बढ़े हो जाएगा 5 और 1 6, 6 पाई बाई 12। कितना ही है, ये रहा आपके पास 2 और ये रहा आपके पास 2। पाई का मान कितना होता है 180। 180 का आधा 90, फिर 180 का आधा, अभी 100 नहीं, ये जो 90 आया है वो आया कहां से था, दो कोनों का योग था। 90 डायरेक्ट 90 मत रख दीजिएगा, क्या गलती आप कर सकते हैं, हो सकता है कि 10 90 आप सोचने लगे कि तो 10 90 आ गया। 10 90 नहीं आया है, दो कोनों का योग 90 आया है, और अगर दो कोनों का योग 90 आता है तो उसका मान 1 होता है। तो ये 1 गुने 1 रहा, तो 1 गुने 1 ही बोलेंगे, माइनस लगा रहे माइनस लगाएंगे, यहाँ पर रखेंगे 1/2 आएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 1 यहाँ, 4 में से 1 गया 3/4, ये रहा मेरा आंसर। तो आपको जैसे मन वैसे सॉल्व करिए, लेकिन हर तरीका जरूर जानिए, एग्जाम में आपको फैसला लेना है कौन बढ़िया है। यही सवाल को मेंस पूछा, थोड़ा सा यहाँ चेंज करके, ताकि ऐसा चीज इस जगह पर लिखा जाता है ना कि मन में लगे पहले हल्का सा डर कि ये क्या पूछ रहा है हमसे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि ये गुना में है तो गुना वाला थ्योरम लगेगा, और गुना वाला थ्योरम कहता है कि 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर 1 होगा। कब होगा, जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो। देखिए बोली निकालिए, बोली नहीं निकालिएगा तो ये चैप्टर आप नहीं सीख पाइएगा, इस बात को ध्यान रखिए। 4-5 चैप्टर है जो आप नहीं सीख पाइएगा, 90% नहीं सीख पाते हैं, चाहे वो दुनिया में किसी भी जगह पर रहते हो। ट्रिगो, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये क्योंकि फॉर्मूला और थ्योरम पर आधारित होता है, और इसके लिए आपको पहले से नॉलेज होना चाहिए, या फिर नॉलेज अगर नहीं भी है तो हर फॉर्मूला आपको अपडेट होना चाहिए, तब ये बनेगा। इसलिए यहाँ पर बढ़िया बढ़िया जगह पर जा करके देखिएगा, तो जहाँ बस 1500 स्टूडेंट बैठते हैं, जैसे ही ये स्टार्ट होता है ना, उसमें से 1000 गायब हो जाते हैं, ऐसे होते हैं स्टूडेंट। तो ये हर जगह का प्रॉब्लम है। तो आप अगर चाहते हैं कि हम सीखें, तो आप कम से कम अपडेट रहिए और ठीक से रहिए। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। तो 2 3 5 थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री। तो अब अगर चाहूँ तो मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ, और ना चाहूँ तो ना सॉल्व करूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ तो 5 पूछता, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है। तो 5 पूछ रहा है तो नीचे आधा रख किया हुआ है, तो आधा अगर एने करेंगे तो आधा इधर भी ना हो जाएगा। तो ये कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री। यानी अगर मैं इस जगह 45 रख दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 45 रख देते हैं, तो ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, केवल 45। क्यों, क्योंकि 5 थीटा हम अभी जो किए हैं, 2 3 5 थीटा बराबर 90 डिग्री आ रहा था, लेकिन वो 5 थीटा को आधा किया है, तो हम भी आधा इस जगह कर लेते हैं, तो 45 डिग्री आया। तो ये वाला पोर्शन तो मेरे पास 45 डिग्री आया। तो 2 इंटू लिखल है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान बोलिए, कॉस 45 का मान 1/√2, होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन एक लाइन लिख लेते हैं, और -1। तो ये रहा मेरे पास 2 गुने 1/2 -1, 2 से 2 खत्म, 1 में से 1 गया 0, ऑप्शन सी। आप एक थीटा का भी वैल्यू निकाल करके इसको देख सकते हैं आगे। इस बार 2 फॉर्मूला एक ही सवाल में है, आज जो पढ़े हैं वो इधर वाला है, और कल या परसों जो पढ़े थे वो उधर। तो हम लोग एक तरफ से सारा चीज याद कर लेते हैं, उसके बाद इस सवाल पर आते हैं। बोलिए, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर 1, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1। कब होगा, जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ बराबर वाला कंसेप्ट देख लेते हैं। साइन अल्फा बराबर की बात कर रहा हूँ, साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, टेन अल्फा बराबर कॉट बीटा, सेक अल्फा बराबर कॉसेक बीटा। ये बराबर कब होते थे,
जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री आता था। अब कुछ स्क्वायर फॉर्मेट में लिखवाए थे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 कब होता था? जब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री आता था तब। ठीक उसी तरह से कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर 1 कब होता है? जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो। तो अभी तो हमने पढ़ा कि टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 1 होता है जब अल्फा और बीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री आए तो 80 और 10 कितना आएगा? इसका मान 1। ये बोलता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर भी 1 होता है जब अल्फा प्लस बीटा को जोड़े तो 90 डिग्री अगर आए तो 70 और 20 कितना होगा? इनका मान कितना होगा? 1 और 1 आंसर 2। अभी तक जो पढ़े हैं उस सब का थ्योरम इसी में आपका आ गया है। अब इसको अगर आप देखते हैं तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ एक एक तरफ से और फिर डायरेक्ट आप बना सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन पहले आप समझ लीजिए। अगर ये वाला ए वो है कि दो वो है, गुना में है तो इस ब्रैकेट इसके लिए एक बार गुना होगा कि दोनों में गुना होगा? गुना तो एक ही बार होगा, ठीक। और यही वाला गुना एक बार यहाँ होने वाला है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पहले कोशिश करना है कि वो सब एक रूप में चला जाए। तो देखिए पहले लिख लेते हैं और फिर एग्जाम में कैसे बनाएंगे ये सब देख लेंगे। कॉट से जब हम इसमें गुना करेंगे, कॉट से जब हम इसमें गुना करेंगे तो ये तो कॉट 72 में गुना हुई करेगा, लिखिए देते हैं। इससे हम गुना कर रहे हैं सब में। कॉट से जब हम गुना करेंगे तो आएगा कॉट 18 गुने कॉट 72 गुने कॉस स्क्वायर 22 डिग्री। एक ही बार ना होगा फिर, इसमें तो गुना था प्लस। अब हम क्या करने वाले हैं कि कॉट यहाँ फिर से यहाँ भी गुना होने वाला है। तो ये रहा कॉट 18 डिग्री। अब ये वाला जो है ना इसको ऊपर भेजेंगे तो टेन ऊपर जाके क्या बनता है? कॉट। टेन ऊपर जाके कॉट बनता है। तो ये कॉट कितना डिग्री कहलाएगा? 72 डिग्री। कितना डिग्री? 72 डिग्री। तो ये रहा आपके पास कॉट 72 डिग्री। तो ये तो मन में होने वाला था सब। तो ये गुना इसमें हुआ ना तो इसमें भी हो चुका है क्योंकि अभी गुने में ही लिखाएगा। सेक है तो सेक ऊपर जाके क्या बनेगा? कॉस बनेगा। सेक ऊपर जाके कॉस बनेगा। तो ये रहा आपके पास कॉस स्क्वायर 68। अब आप देखिए कि दो थ्योरम है और अभी तुरंत मैंने तीनों थ्योरम रिवीजन कर दिया था। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 1, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1 जब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। तो इसका 90 आ रहा है क्या? तो ये वाला मान केवल 1 है। एक में किसी में गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यहाँ भी आते हैं कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1 जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री हो। तो इस 90 आ रहा है क्या? तो इसका मान कितना आएगा? तो एक में इससे गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो आपके पास आया कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस फिर से कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। अभी तुरंत बोला मैंने या कल वाला क्लास में आपको पढ़ाया गया है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री आए। तो इनका योग कितना आया? 90। तो इनका मान कितना आएगा? 1 आएगा। तो आंसर आपका आया 1। अब एग्जाम में कैसे? तो ये एग्जाम में वही लोग बनाते हैं जिनको ये ना समझाना पड़े कि ये कॉट 72 है। अगर उसको दिख नहीं, अगर किसी को ये दिख रहा है कि वो टेन 72 है तो उसके लिए नहीं है, लेकिन अगर दिख रहा है कि ऊपर जाके कॉट 72 है तो ठीक है। उसको कॉस 68 अगर दिख रहा है तो ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास, ये पोर्शन यहाँ गया तो आया 1, ये पूरे खत्म। बचाइए यही चीज यहाँ गया था, ये कॉट जा चुका था, ऊपर जा चुका था, कॉट बन चुका था। यहाँ भी आया 1, ये वाला ऊपर जाके कॉस बना। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है। पेन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं सब कुछ जानते हैं तो पूरा लिखना पड़ेगा बहुत ज्यादा।